महिलाओं के साथ में असम्मानजनक व्यवहार हो रहा है। राजस्थान को जिस तरह से देश की रेप कैपिटल बना दिया गया, देश में सबसे ज्यादा बलात्कार इस राजस्थान की धरती पे हो रहे हैं। आप लोगों ने मंत्री शांति धारीवाल जी का ये बयान तो सुना ही होगा। राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और इसी बयान को लेकर राजस्थान विधानसभा में हंगामा भी हुआ और कांग्रेस के अपने ही विधायक दिव्या मदेरणा ने शांति धारीवाल को लेकर जमकर लपेटा, तो वहीं बीजेपी ने भी इस बयान को मौके मौके पर हथियार बनाकर इस्तेमाल किया और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी मौके मौके पर धारीवाल जी को लेकर जमकर घेरा। और इसी कड़ी में एक बार फिर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जमकर महिलाओं के मुद्दे पर बरसते हैं और राजस्थान की महिलाओं की लज्जा खतरे में बताकर कहते हैं कि प्रदेश रेप कैपिटल बन चुका है। देश के पूर्वजों की मर्दानगी से देश की सभ्यता, संस्कृति, शालीनता और माता बहनों की लज्जा की रक्षा के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। केंद्रीय मंत्री ने क्षत्रियों के बलिदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को सशक्त बनाने की बात भी कही है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि क्षत्रिय समाज ने बलिदान देकर भारत देश की रक्षा की है। भारत के इतिहास से अगर क्षत्रियों का इतिहास निकाल दिया जाए तो बहुत कम पन्नों का इतिहास रह जाएगा। क्षत्रियों ने अपना जीवन दूसरों के लिए जी कर कभी भी गलत तरीके से आक्रमण नहीं किए। राजस्थान को जिस तरह से देश की रेप कैपिटल बना दिया गया, देश में सबसे ज्यादा बलात्कार इस राजस्थान की धरती पे हो रहे हैं। एक हमारे पूर्वज थे जिनकी मर्दानगी से ये देश की संस्कृति, सभ्यता, देश की शालीनता, देश का शील, माताओं बहनों की जो है शील की रक्षा के लिए हमने कुर्बान किया था। रानी पद्मावती ने एक साथ 17-16 हजार महिलाओं के साथ में जौहर किया था। हमारे पड़ोस में सवाई माधोपुर में राणा अमीर की पत्नी रानी रूपल दे ने जो है 27,000 महिलाओं के साथ में जल समाधि लेकर के अपने शील की रक्षा की थी। आज राजस्थान की महिलाओं का शील खतरे में है क्योंकि कांग्रेस की सरकार उनको ठीक से सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो आने वाले चुनाव है, उन चुनावों में ऐसी ताकतें जिन्होंने देश को कमजोर करने की साजिशें की, जिन्होंने गरीब के ऊपर अत्याचार किया, जिन्होंने महिलाओं पर अत्याचार किया, उनके पराभव को सुनिश्चित करने के लिए हम सारे मतभेद मनभेद भुला करके, हमारे मन में चाहे कहीं कोई छोटा मोटा ऊंचा नीचा विषय होगा, अब की बार केवल एक और एक विषय होना चाहिए और वो हो कि अब की बार बदलाव लाएंगे। सामर्थ्य व अपने सामर्थ्य का उपयोग करते हुए इस राजस्थान में सुशासन की स्थापना करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भले ही बीजेपी कांग्रेस में गुटबाजी की बातें करती है, लेकिन बीजेपी में भी गुटबाजी की तस्वीरें देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के 2 दिवसीय दौरे के दौरान एक बार फिर बीजेपी में गुटबाजी देखने को मिली, जहां पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा समेत उनकी कार्यकारिणी के पदाधिकारी समेत अन्य भाजपा नेता नदारद दिखे। साथ ही विधानसभा के संयोजक भी कार्यक्रम में ही नहीं पहुंचे। कार्यक्रम में ऐसे कार्यकर्ता शामिल हुए जो अभी तक किसी भी बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। तो वहीं भाजपा कार्यालय के बाहर लगे स्वागत होर्डिंग्स पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के फोटो पर सफेद कागज लगाकर ढक दिया गया है। इससे एक बार फिर जिला बीजेपी में धड़ेबाजी देखने को मिली। राजस्थान तक के लिए धौलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।